हेलो फ्रेंड्स मु सागर आपन को वेलकम करुच्ची आपनकर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन आईक्यू को। आजिर वीडियो रे आमे बेसिक इलेक्ट्रिकल लॉ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा। जो क्वेश्चन गुड़ा आमर आईटीआई रो सीबीटी एग्जाम आ ओपीटीसीएल एग्जाम एंड अदर इलेक्ट्रिशियन लेवल जी गवर्नमेंट एग्जाम इंपोर्टेंट हम। सो फ्रेंड्स चलन जी स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर ए है किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है वाट आवर, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी है किलोवाट आवर। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किलोवाट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, प्रैक्टिकल एसआई यूनिट ऑफ हीट इज एक्सप्रेस्ड इन। ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है सेल्सियस। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूल। आमको जदि सीजीएस यूनिट पचार था हीट रो ताले था कैलोरी, जेहेतु हमको एसआई यूनिट पचार से लगे जो यूनिट आंसर कौन जूल। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द एग्जांपल फॉर मीडियम रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए है शंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है हीटर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। सो राइट आंसर है आमर ऑप्शन नंबर बी हीटर रेजिस्टेंस। कौन पाइना आमर मीडियम रेजिस्टेंस रो रेंज है केते, रेंज है केते मीडियम रेजिस्टेंस रो 1 ओम टू आमर 1 ओम टू 1 मेगा ओम है केते मेगा ओम। सो आमर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी हीटर रो रेजिस्टेंस हो कहीं आर्मेचर रेजिस्टेंस लेस देन 1 कांस्टेंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू ही गिवन नहीं आ शंट रेजिस्टेंस रो वैल्यू भी आमर लो रुए। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीटर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, which is the example for negative temperature coefficient substance। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है निक्रोम, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है माइका है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट माने धर गोटे मेटेरियल नेल जेकोसी मेटेरियल जदि मेटेरियल रेजिस्टेंस टा इंक्रीज करिवो ताले टेम्परेचर टा डिक्रीज करिवो, जदि टेम्परेचर टा हमर इंक्रीज कला तार रेजिस्टेंस कौन होबो ना डिक्रीज करिवो, ताको आमे कहबा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सब्सटेंस। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइका। माइका इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सब्सटेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क the sum of the incoming current at each junction is equal to the sum of the outgoing current. What is the name of the law? So ऑप्शन नंबर है ओम्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, ऑप्शन नंबर डी है किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो राइट आंसर है आमर ऑप्शन नंबर डी किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन कहना, सम ऑफ द इनकमिंग करेंट धर यहाँ गोटे चार्टा पाथ अच्छी जंक्शन पॉइंट ओ है धर करेंट I1 I2 एंटर करुच्ची, I3 भी एंटर करुच्ची पॉइंट ओ को, धर I4 है आमर पॉइंट रु कौन करुच्ची आउटसाइड डायरेक्शन में जाउची। सो लॉ कौन कहला ना किर्चॉफ्स कौन लॉ कहते आमर जो करेंट गुड़ा पॉइंट ओ को जिते करेंट आसुव इज इक्वल टू हम आम करेंट से पॉइंट ओ रु जितेटा पाथ देकी करेंट जाउथबो ता सहित इक्वल हम है। सो राइट आंसर इज किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, व्हेन द करेंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर इट गेट्स heated the effect is called as। ऑप्शन नंबर है मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है थर्मल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है केमिकल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। सो आमर जो हीटरटा को इफेक्ट रे वर्क करना आमर हीटरटा वर्क करबा थर्मल इफेक्ट रे। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी थर्मल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, when no current flow
through the galvanometer in Houston bridge in the figure. The bridge circuit is said to be option number है misaligned, option number B है balanced, option number C है unbalanced, option number D है open. आमर देखो ये जो ह्यूस्टन ब्रिजटा केते बेले ये गाल्भानोमीटरटा जीरो इंडिकेट करिवो गाल्भानोमीटरटा केते बेले जीरो इंडिकेट करिवो ना जेते बेले आमर जो चारटा रेजिस्टेंस P Q R आउ X ए रेजिस्टेंस गुडा वैल्यू सेम हो जो जेते ब्रिजटा बैलेंस हो बैलेंस करना P आउ P इंटू RX RX रेजिस्टेंसटा मल्टीप्लाईटा इज इक्वल टू हो S इंटू क्यू रो रेजिस्टेंस सहित जिते बेले सेम हो आम ह्यूस्टन ब्रिजटा बैलेंस हो बैलेंस हो गले आमर पॉइंट सी आउ डी भितर कौन जीरो करेंट फ्लो करिवो सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बैलेंस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो थ्रू द गिवन सर्किट ऑप्शन नंबर है 6 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी है 3 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी है 1 एम्पियर ऑप्शन नंबर डी है 0 एम्पियर। देखो सर्किट रे कौन देछि ना करेंटटा कौन सर्किट रे फ्लो कला आई करेंट एठी आई करेंट फ्लो करूची जेहेतु आमर सर्किटटा एई जगह कौन अछि ना ब्रेक हो जाइछि सर्किटटा ब्रेक होइछि माने कौन सर्किटटा ओपन हो गला सर्किटटा कौन हो गला ओपन सर्किट हो गला ओपन सर्किट रे आमे जानि चंती करेंटटा जीरो ओपन सर्किट रे आई इज इक्वल टू जीरो आउ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनफाइनाइट सो जेहेतु ओपन सर्किट आमर करेंटटा कौन हो ना जीरो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 0 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द पावर कंजप्शन ऑफ 100 वाट लैंप यूज फॉर 10 आवर डेली विल बी ऑप्शन नंबर ए है 2 यूनिटी ऑप्शन नंबर बी है 1 यूनिटी ऑप्शन नंबर सी है 0.5 यूनिटी ऑप्शन नंबर सी है 5 यूनिटी। सो से कौन पचार ना गोटे 100 वाट लैंप 10 आवर डेली चलुची डेली 10 आवर ऑपरेटिंग हेले ताहले हमर केते यूनिटी हबो आमर कोन यूनिट रो फार्मूला कोन जानचती एनर्जी रो फार्मूला E इज इक्वल टू कोन P इंटू T पावर केते देला 100 इंटू 10 इज इक्वल टू है 1000 जूल आमे कौन जानते ना आमर एनर्जीटा 1 जूल इज 1000 जूल इज इक्वल टू 1000 जूल इज इक्वल टू 1 यूनिटी आमर 1 यूनिटी सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1 यूनिटी आमर कौन बल्बटा कंज्यूम करिवो जदि डेली 10 आवर जलिबो हला गोटे दिन रे सी केते 1 यूनिटी कंज्यूम करिवो सो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 1 यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला द मंथली पावर कंजप्शन ऑफ 10 लैंप ऑफ 100 वाट इच यूज 8 आवर ए डे विल बी ऑप्शन नंबर है 240 यूनिट ऑप्शन नंबर बी है 245 यूनिटी ऑप्शन नंबर सी है 225 यूनिटी ऑप्शन नंबर डी है 250 यूनिटी। सो देखो आमर से भाया कैलकुलेशन करवा कौन एनर्जी रो फॉर्मूला कौन हो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T गोटे मन मु फास्ट कैलकुलेशन कर 1 डे रे केते हबो 1 डे रे 10 लैप इंटू पावरटा 100 वाट इंटू 8 आवर है जो केते 8,000 आवर 000 वाट आवर है 000 वाट आवर एटा 1 डे रे आमर क्वेश्चन केते दिन पचार गोटे मंथ रे केते 30 डे रे केते हो 8,000 इंटू 30 सो राइट आंसर हो 24,000 तीनटा 4टा शून्य हो है 4टा शून्य हो गले आमे कौन जानते 1 यूनिट हो 1000 जूल ये केते एतिक जूल है डिवाइडेड 1000 करदेले आम 3टा शून्य को 3टा शून्य कैंसल हो आम राइट आंसर हो 240 यूनिटी। सो ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 240 यूनिट हम गोटे मंथ रे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला
द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय ऑप्शन नंबर ए है आमीटर, ऑप्शन नंबर बी है ओमीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी है वाट मीटर। सो आम पावरटा को पोटेंशियल डिफरेंस कौन गोटे वोल्टेज वोल्टेजटा कौन मेजर करते वोल्ट मीटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट I5 एटा है I5 इन द सर्किट शोन बिलो। ऑप्शन नंबर ए है 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 7 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 3 एम्पियर। देखो आम कौन कहला किर्चॉफ्स करेंट कौन कहना सम ऑफ द इनकमिंग करेंट आम यहाँ धर जंक्शन ओ ये जंक्शन पॉइंट को जी करेंट आसो से करेंट आमर बाहर को जीव सम ऑफ द इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट है। देखो आमर कौटा I1 टा करेंटा बाहर को जाऊँगी आमर I2 टा करेंट भीतर को आसुची I3 करेंट भी भीतर को आसुची I4 करेंटा आमर बाहर को जाऊँगी I5 करेंटा आमर भीतर को आसुची। सो आमर कौटा I5 I2 आउ I5 दुईटा करेंट भीतर को आसुची आउ सब करेंट आमर बाहर को जाऊँगी। सो कौन हो ना I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 प्लस I4 I2 रो भैल्यू देछि 2 एम्पियर I5 रो भैल्यू पचारि I1 रो भैल्यू 1 एम्पियर I3 रो भैल्यू 3 एम्पियर I4 रो भैल्यू 5 एम्पियर टोटल हो गला 5 3 8 1 9 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर हो आमर केते I5 रे केते करंट जाउछि 7 एम्पियर करंट जाउछि। सो राइट आंसर इज केते ऑप्शन नंबर बी 7 एम्पियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला हाउ मेनी प्रोटॉन आर इन द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर एटम। ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 36, ऑप्शन नंबर डी है 48। आमर कौन ना आमर गोटे आमर आटम केते आटम भितर गोटे आटम भितर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आम जानते इलेक्ट्रॉन केते 29 अच्छी। सो प्रोटॉन भी केते थिबो 29। सो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला एन आइडियली वोल्टेज सोर्स शुड हैव ऑप्शन नंबर है 0 रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी है इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी है टर्मिनल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ऑप्शन नंबर डी है टर्मिनल वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लोड। आम कौन आइडियली कंडीशन है आइडियली कंडीशन ने कौन ना आइडियली कंडीशन ने आमर जो रेजिस्टेंसटा हम वोल्टेज सोर्स 0 रेजिस्टेंस हवा दरकार। आमर जदि आइडियली करेंट सोर्स पचार था है आमर जदि आइडियली करेंट सोर्स पचार था से जगह आमर इनफाइनाइट होता रेजिस्टेंसटा जेहेतु आमर आइडियली वोल्टेज सोर्स पचार आमर आइडियली वोल्टेज सोर्स के 0 रेजिस्टेंस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला Which of the following lamp has a least resistance? ऑप्शन नंबर है 200 वाट 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 100 वाट 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 60 वाट 220 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 15 वाट 220 वोल्ट। आमर पावर फॉर्मूला कौन P इज इक्वल टू V इंटू आई और V इज इक्वल टू आई कौन V बाय R केते V स्क्वायर बाय R P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो P इज इक्वल टू केते गला V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदेले आमर कौन चेंज हो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर बाय P हेले कौन हो ना आम देख आमर डिनोमिनेटर रो वैल्यू जदि लो हम डिनोमिनेटर रो वैल्यू जदि लो हम ताले रेजिस्टेंस रो वैल्यू हाई हम जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल जदि रेजिस्टेंस रो वैल्यू इंक्रीज करियो पावर रो वैल्यू डिक्रीज करियो आमर ऑप्शन ने देखिबा जहार लो पावर थिबो तार रेजिस्टेंस कोन हो हाई हो जेहेतु आमर कोन वोल्टेज कांस्टेंट अछि कार 15 ओम टा कोन लो वाट अछि पावर लो अछि लो पावर अछि माने तार रेजिस्टेंस हाई हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 15 वाट 220 वोल्ट। सो फ्रेंड्स आज पई एतिकी जदि वीडियो टी भल लागिला ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।